सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। एक बार फिर से स्वागत करता हूँ मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे। तो कल की वीडियो में मैंने आपको लोधी वंश यानी कि सल्तनत काल का पूरा चैप्टर मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया था। और आज मैंने जो बोला था मैंने आपको आगे मैं विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के बारे में विस्तार पूर्वक बताऊँगा। ठीक है, तो आज मैं विजयनगर साम्राज्य के बारे में वीडियो लेके आया हूँ और उसके बारे में आपको थोड़ा विस्तार पूर्वक बताने की कोशिश करता हूँ। हाँ, दूसरी बात कि मैंने इस वीडियो में सिर्फ वही क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं जो हर बार पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है, सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। विजयनगर साम्राज्य क्वेश्चन देखना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1300 विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का ने की थी। किसने की थी? हरिहर एवं बुक्का ने। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने जब भी मैंने कोई से वंश पढ़ाया तो मैंने आपको बताया जिस भी वंश की स्थापना संस्थापक है उनके संस्थापक के आप नाम जरूर याद रखिएगा। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और वो पेपर में अधिकतर वही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो हरिहर एवं बुक्का ने की। कब की? 1336 ईस्वी में। कब की? 1336 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। क्या थी? हम्पी। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? हम्पी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। हरिहर एवं बुक्का के पिता का नाम संगम था। हरिहर एवं बुक्का के पिता का नाम था संगम। क्या नाम था? संगम। एक्चुअली में हरिहर एवं बुक्का के पिता का नाम संगम था। ये दोनों भाई थे, हरिहर और बुक्का। ठीक है, और इनके पिता का नाम संगम था, इसलिए उन्होंने संगम वंश की स्थापना कर दी। अपने पिता के नाम पर ही अपने वंश की स्थापना कर दी। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इससे देखो नीचे लिखा हुआ, इसलिए उन्होंने विजयनगर में संगम वंश की स्थापना कर दी। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखना, एक बार पूछ लिया गया पेपर में इसलिए मैंने बता दिया। विजयनगर साम्राज्य में 4 वंश आए जो इस प्रकार से हैं: संगम वंश, सुलभ वंश, तुलुप वंश और अराबिडु वंश। ठीक है, 4 वंश कौन कौन से वंश आए? देखो, संगम वंश के बारे में मैं आपको डिटेल्स करवाऊंगा। और तुलुप वंश ज़्यादा इंपॉर्टेंट राजा नहीं हुए। ठीक है, इसके सिर्फ आपको संस्थापक पूछ लेंगे, संस्थापक के बारे में बता दूंगा, इसकी स्थापना कब हुई। ठीक है, और एक तुलुप वंश और एक अराबिडु वंश। तुलुप वंश वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वंश है। तो इसके बारे में आपको तुलुप वंश के बारे में विस्तार से बताऊंगा और संगम वंश के बारे में विस्तार से बताऊंगा। ठीक है, तो आज मैं आपको सिर्फ संगम वंश और तुलुप वंश के बारे में बताऊंगा। और कल की जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं आपको तुलुप वंश और अराबिडु वंश के बारे में बताऊंगा। ठीक है, सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखना, संगम वंश। हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना विद्यारण्य संत के कहने पर की थी। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हर बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन ये है कि आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा ये कि हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके कहने पर की थी? तो अपने गुरु यानी अपने संत विद्यारण्य संत। कौन संत? विद्यारण्य संत। अपने गुरु विद्यारण्य संत के कहने पर की थी। ठीक है, विद्यारण्य संत के। वेरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला। ठीक है, एक संगम वंश की स्थापना अपने पिता के नाम पर की थी। दूसरी बात, किसके कहने पर की थी? तो अपने गुरु विद्यारण्य संत के कहने पर की थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट देखना, बुक्का प्रथम। किसने? बुक्का, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, ये ऐसा बुक्का लिखा जाएगा ये। ठीक है, बुक्का प्रथम ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। किसने? बुक्का फर्स्ट ने। ठीक है, बुक्का प्रथम या बुक्का फर्स्ट ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट देखना, बुक्का प्रथम के पुत्र कंपन ने मदुरा को जीता था। किसको जीता था? मदुरा को। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाएगा तो किसके पुत्र ने मदुरा को जीता था? तो आपको ऑप्शन दे दिया बुक्का के, ठीक है, हरिहर के, बुक्का फर्स्ट के, बुक्का सेकंड के, या फिर हरिहर सेकंड के, ऐसे आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, बुक्का प्रथम के पुत्र कंपन जो है कंपन ने मदुरै को जीता था। जब वो जीत के आए थे तो इस कारण जो उनकी पत्नी थी, है ना, पत्नी गंगा देवी, उनकी पत्नी का क्या नाम था? गंगा देवी ने मदुरा विजय नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मदुरा विजयम, कौन सी पुस्तक लिखी? मदुरा विजयम। ऐसा क्वेश्चन आएगा आपके पास है कि मदुरा विजयम नामक पुस्तक की रचना किसने की है? तो गंगा देवी ने की है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, हरिहर सेकंड ने संगम वंश में पहली बार महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हरिहर सेकंड ने संगम वंश में पहली बार महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। कौन सी उपाधि धारण की थी? तो महाराजाधिराज की। पहला ऐसा राजा था
जो हरिहर सेकंड, जो कि इस संगम वंश में पहली बार महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, हरिहर सेकंड एक्चुअली में हरिहर सेकंड अपने शासनकाल में, यानी कि एक्चुअली में बताऊँ मैं आपको, विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य में अधिकतर हर बार, यानी अब दूसरे शब्दों में बोल सकते हो कि जो है लड़ाई हमेशा लड़ाई होती रहती थी विजयनगर साम्राज्य में और जो है आपके बहमनी साम्राज्य में। ठीक है, तो उस वक्त जब जो हरिहर राजा बना था ना, हरिहर एक्चुअली में बहुत ज़्यादा शक्तिशाली और ताकतवर राजा बना था उस वक्त का। ठीक है, और उसने ना हरिहर सेकंड ने बहमनी वंश से बेलगांव और गोवा भी छीन लिया था। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो बहमनी वंश से बेलगांव और गोवा छीनने वाला ऐसा कौन सा शासक था, तो हरिहर सेकंड था, हरिहर फर्स्ट था, या फिर बुक्का फर्स्ट था, बुक्का सेकंड था। ठीक है, तो कौन था, हरिहर सेकंड। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना थोड़ा इसको। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ना मैं इस उत्तर क्रॉस कर लेता हूँ। मतलब कि मेरा जो मिशन यही होता है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे मिस ना हो। ठीक है, अगर आप इसके नोट्स अगर बना रहे होगे तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, सो नेक्स्ट देखना, हरिहर सेकंड के बाद देवराय प्रथम राजा बना। ठीक है, यानी हरिहर सेकंड का बेटा कौन हुआ, देवराय प्रथम, और देवराय प्रथम हरिहर सेकंड के बाद देवराय प्रथम गद्दी पर बैठे। ठीक है, और जो इटली का जो यात्री है निकोलो कांटी, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपसे ऐसे पूछेगा कि जो इटली यात्री निकोलो कांटी किसके दरबार में आए थे या किसके शासनकाल में आए थे, तो कौन किसके शासनकाल में आए थे, देवराय प्रथम के। ठीक है, देवराय प्रथम के शासनकाल में आए थे, जो विजयनगर साम्राज्य में देवराय प्रथम के शासनकाल में भारत आए थे, इटली के यात्री निकोलो कांटी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाया ताकि सिंचाई सही ढंग से हो सके। किसने बनवाया बांध, तो देवराय प्रथम ने बांध बनवाया था ताकि जो सिंचाई है वो सही ढंग से हो सके। कौन सी नदी पर, ये नदी का नाम हमेशा पूछ लिया जाता है, तो कौन सी नदी पर, तुंगभद्रा नदी पर। कौन सी नदी पर, तुंगभद्रा नदी पर। किसने बनवाया, देवराय प्रथम ने। ठीक है, किसका बेटा था, हरिहर सेकंड का। ठीक है, ये थोड़ा सा जो है अगर आप ऐड करके पढ़ोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट पॉइंट देखना, देवराय प्रथम के बाद देवराय द्वितीय राजा बने। ठीक है, देवराय प्रथम का बेटा कौन हुआ, देवराय द्वितीय इस वंश का सबसे प्रतापी राजा हुआ। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये वाला, देवराय द्वितीय जो है इस वंश का सबसे प्रतापी राजा हुआ, कौन हुआ, देवराय द्वितीय। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखना, देवराय द्वितीय को इमाडी देवराय के नाम से भी जाना जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा ये कि इमाडी देवराय के नाम से किसे जाना जाता है। ठीक है, तो देवराय द्वितीय को इमाडी देवराय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना, थोड़ा पॉइंट है, मैंने इसको नोट करवा दिया है। ठीक है, जो फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक है देवराय द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। अभी मैंने आपको बताया जो इटली का यात्री निकोलो कांटी। ठीक है, इटली का यात्री जो है निकोलो कांटी, वो देवराय फर्स्ट के शासनकाल में जो है विजयनगर में आए थे। ठीक है, और मैंने अभी आपको बताया जो फारसी राजदूत थे कौन, अब्दुल रज्जाक, वो देवराय सेकंड के शासनकाल में विजयनगर में आए थे। ये जो एग्जामिनर ना ऐसे क्वेश्चन देख के बच्चों को कंफ्यूज कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तेलुगु कवि, एक्चुअली में कवि लिखा हुआ है, कवि नहीं है ये, कवि है ये। ठीक है, तेलुगु कवि श्रीनाथ ने देवराय द्वितीय के शासनकाल में आए थे। जो तेलुगु कवि श्रीनाथ थे वो भी देवराय द्वितीय के शासनकाल में भारत आए थे, या बोल सकते विजयनगर आए थे। ठीक है, एक अभिलेख में देवराय द्वितीय को जग बेटकर भी कहा गया है। एक्चुअली में जग बेटकर एक बार पूछ लिया गया था, जग बेटकर का अर्थ क्या है। ठीक है, थोड़ा सा आपको मैं क्लियर करना चाहता हूँ इसमें कि एक अभिलेख में देवराय द्वितीय को जग बेटकर भी कहा गया। एक्चुअली में ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि देखो क्वेश्चन इसमें कैसे घुमाएगा आपको कि कौन से राजा को, ठीक है, जग बेटकर भी कहा गया है। ठीक है, तो किसको जग बेटकर कहा गया, देवराय द्वितीय को। ठीक है, अब ऐसे पूछाएगा कि देवराय द्वितीय को किस नाम से भी जाना जाता है, तो जग बेटकर के। एक बार ऐसे पूछ लिया जाएगा जग बेटकर का अर्थ क्या है, तो जग बेटकर का अर्थ क्या है, हाथियों का शिकार करने वाला। किसका, हाथियों का शिकार करने वाले शिकारी बोल सकते हो आप। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखना, देवराय द्वितीय ने संस्कृत ग्रंथ
देवराज द्वितीय ने संस्कृत ग्रंथ महानाटक सुधा निधि एवं ब्रह्मसूत्र पर लेख भी लिखे हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। एक्चुअली में जो है संस्कृत ग्रंथ लिखने इन्हें बहुत शौक था, किन्हें? देवराज द्वितीय को, ठीक है। एक्चुअली में ये तुलुप वंश के थे, जो है इन्हें तमिल में लिखना चाहिए था, लेकिन उन्होंने संस्कृत ग्रंथ में लिखा, ठीक है। यही चीज़ इन्हें सबसे अलग करती है, और ये चीज़ इसीलिए पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है। और पूछा भी जाता है, पूछा गया भी है, ठीक है। देवराज द्वितीय ने संस्कृत ग्रंथ में महानाटक सुधा निधि, ब्रह्मसूत्र, सुधा निधि और ब्रह्मसूत्र, दो पुस्तक के नाम ध्यान रखना, एक सुधा निधि, एक ब्रह्मसूत्र पर लेख भी लिखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखना, सुलभ। अब देखो सुलभ वंश आ गया, कौन सा वंश आ गया? सुलभ वंश। सुलभ नरसिंह ने विजयनगर में दूसरे राजवंश सुलभ वंश की स्थापना करी थी, ठीक है। सुलभ वंश की स्थापना करी थी। मैंने आपको बताया था, अभी मैंने आपको बताया कि मैं आपको सिर्फ और सिर्फ दो वंश करवाऊंगा, कौन कौन से? एक संगम वंश और एक सुलभ वंश, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया, और जो अब मैं आपको सुलभ वंश करा रहा हूँ, ठीक है। सुलभ वंश के बाद फिर मैं आपको जो दो आगे जो वंश हैं वो आगे मैं आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में करवाऊंगा, ठीक है। जब नेक्स्ट वाली वीडियो आएगी उसमें आपको दो आगे वाले वंश मिल जाएंगे। तो आप देखिए नेक्स्ट देखिएगा, जो सुलभ वंश है, सुलभ वंश की स्थापना कब हुई? ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुलभ वंश है जो हमारा 1485 से लेकर 1506 तक ये सुलभ वंश चला था, ठीक है। ध्यान रखना, कब से? 1485 से लेकर 1506, ठीक है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। ये सुलभ वंश यहाँ तक चला था। नेक्स्ट पॉइंट देखना क्या बोल रहा है। सुलभ नरसिंह ने विजयनगर में दूसरे राजवंश सुलभ वंश की स्थापना करी। मैंने बताया दूसरे नंबर का सुलभ वंश है। सुलभ वंश के बाद तुलुप वंश विजयनगर में आया, और जो तुलुप वंश है इसके बारे में आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में डिटेल्स करवाऊंगा, ठीक है। सुलभ वंश के बाद तुलुप वंश विजयनगर में आया तथा इसकी स्थापना वीर नरसिंह ने की। किसने की? वीर नरसिंह ने, ठीक है। सो आप नेक्स्ट वाली वीडियो में इसका डिटेल्स बताऊंगा, ठीक है। तो सुलभ वंश और आरा वीडियो वंश, जो दो वंश हमारे रह गए हैं, ठीक है। सो गाइस, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।